वेलकम टू एच एम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो लेक्चर में देखने जा रहे हैं एनटीए यूजीसी नीट एग्ज़ाम 2021 पेपर फर्स्ट का यूनिट सेकंड है रिसर्च एप्टीट्यूड। उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंस अमंग टी टेस्ट, जेड टेस्ट एंड एफ टेस्ट। पूरी डिटेल में जानेंगे पहले, फिर उसके बाद इन तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं वो देखेंगे हम। चलिए हम आगे बढ़ें। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर ऑल नोटिफिकेशंस। हमारा ये चैनल एनटीए नीट पेपर फर्स्ट कॉमर्स और मैनेजमेंट की तैयारी फ्री करवा रहा है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम देख लेते हैं। ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो इंग्लिश में देखने जा रहे हैं। एक्चुअली मेरी यही सलाह है कि जो हिंदी के स्टूडेंट भी हैं वो इस टॉपिक को इंग्लिश में ही देखें, क्योंकि इसकी हिंदी बहुत अजीब और थोड़ा अटपटी और समझ में भी नहीं आ रही है, ऐसी इसकी हिंदी देखने को मिल रही है। तो इसलिए आप इसको इंग्लिश में ही देखिए और इसको इंग्लिश में ही याद कीजिए। चलिए पहले हम देख लेते हैं टी टेस्ट। ये एक पैरामेट्रिक टेस्ट होता है। एक्चुअली मैं आपको पहले बता दूं कि जो ये टेस्ट की बात की जा रही है टी, जेड, एफ, उसके बाद काई स्क्वायर टेस्ट होता है, अनोवा टेस्ट होता है, ये सारे टेस्ट एक्चुअली जो हम रिसर्च करते हैं, रिसर्च में जो हम हाइपोथेसिस देखते हैं कि हाइपोथेसिस को जो हम डिसाइड कर लेते हैं उनका परीक्षण करने के लिए हम इन टेस्ट को यूज़ करते हैं कि अपने हमारी हाइपोथेसिस कितनी सही है, उनको देखने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं। ये टी टेस्ट है, इट वाज डेवलप्ड बाय विलियम गॉसेट इन 1908। यह 1908 में विलियम गॉसेट ने इसको डेवलप किया है। इसको आपको याद करना है। एक्चुअली क्वेश्चंस मैं आपको बताता जाता हूँ कि किस तरीके से पूछते हैं। अगर दो तीन आपको चार ऑप्शन दे देंगे, उसमें से ये भी पूछ लेते हैं कि इसमें से कौन सा पैरामेट्रिक टेस्ट है। तो जैसे एक टी टेस्ट है और एक जेड टेस्ट है, ये दो पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं। बाकी आपको नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है। फिर इसमें सेकंड है, इसमें साइज ऑफ सैंपल इज स्मॉल। इसमें जो सैंपल साइज लिया जाता है वो स्मॉल लिया जाता है, यानी 30 से कम इसमें सैंपल साइज लिया जाता है। तो इसमें क्वेश्चन इस प्रकार भी आ जाता है कि 30 से कम जो सैंपल साइज होता है उसके लिए कौन सा टेस्ट सही रहता है। तो आपको याद करना है वो टी टेस्ट है, और 30 से ज़्यादा अगर आ जाता है तो वो जेड टेस्ट है। फिर इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम इज वी इज वेरियंस इज इक्वल टू n-1। ये आपको v इज इक्वल टू n-1 इस तरीके से याद करना है, क्योंकि कई बार इस तरीके का फॉर्मूला पूछ लेते हैं कि ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का ये फॉर्मूला किस टेस्ट में यूज़ किया जाता है, किस टेस्ट से बिलोंग करता है। तो आपको याद करना है कि यह टी टेस्ट है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्टूडेंट टेस्ट। टी टेस्ट को स्टूडेंट टी टेस्ट भी कहते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है। इसमें ये सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं और मैंने उसी को ही डिज़ाइन करके इसको मैंने रेडी किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आप रिसर्च भी कर रहे हैं, रिसर्च जो रेड के पेपर होते हैं, पीएचडी के पेपर होते हैं, उन सब में भी ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें जो वेरिएंस होते हैं वो वेरिएंस इज़ अननोन, इसमें वेरिएंस अननोन होते हैं। और जब जेड की बात करते हैं तो उसमें वेरिएंस नोन होते हैं। और फिर आगे बात करते हैं, सब में अलग अलग तरीके की कंडीशन होती है। आपको याद करना है कि वेरिएंस इज़ अननोन आपको टी टेस्ट में देखने को मिलेंगे। फिर देख लेते हैं टी टेस्ट इज यूज फॉर टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। ये आपको याद करना है। जो टी टेस्ट है वो आपके प्रतिगमन गुणांक, इसको रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स यानी प्रतिगमन गुणांक के भी में भी इसको यूज़ किया जाता है।
उसके महत्व को जानने के लिए। तो इसको आपको इंग्लिश में ही देख लेना है। टी टेस्ट इज यूज फॉर टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। फिर हम देख लेते हैं इसमें आगे, इन अ रिग्रेशन मॉडल यानी प्रतिगमन मॉडल में किस तरीके से होता है। तो उसमें आपको ये याद रखना है कि इन मल्टीपल रिग्रेशन विद अ 3 इंडिविजुअल वेरिएबल द रिग्रेशन कोफिशिएंट्स टू बी टेस्टेड बाय टी टेस्ट। ये बिल्कुल जो मैं आपको सेंटेंस टू सेंटेंस पढ़ा रहा हूँ, ये एज इट इज क्वेश्चंस में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर इसकी हिंदी करेंगे तो हिंदी तो बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो आपको वर्ड टू वर्ड सेंटेंस टू सेंटेंस इसमें देखने को मिल जाएगा। डायरेक्ट सेंटेंस उठ के आ जाता है और पूछ लेता है कि ये कौन सा टेस्ट है या इस सिचुएशन में कौन सा टेस्ट यूज़ करेंगे आप। तो ये सारी सिचुएशन थी जिसमें सिचुएशन भी कह सकते हैं आप, अजम्पशन भी कह सकते हैं, और इसकी क्वालिटीज़ भी कह सकते हैं कि इसमें यही टेस्ट यूज़ होता है। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं जेड टेस्ट। अगर आपको ये टी टेस्ट अभी तक नहीं समझ में आया होगा तो इसमें हम आगे जाके टी टेस्ट, जेड टेस्ट और एफ टेस्ट तीनों का डिफरेंस देख लेंगे, तो वहाँ पे आपका ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। फिर हम बात कर लेते हैं जेड टेस्ट। ये भी एक पैरामेट्रिक टेस्ट है और इट वाज गिवन बाय फिशर। ये फिशर ने दिया था जेड टेस्ट, और इन जेड टेस्ट सैम्पल साइज इज लार्ज एंड मोर देन 30 से ज़्यादा अगर सैम्पल साइज़ है तो उसमें हम जेड टेस्ट यूज़ करते हैं। अगर 30 से कम है तो उसमें हम टी टेस्ट यूज़ करते हैं। टी भी एक पैरामेट्रिक टेस्ट है, जेड भी एक पैरामेट्रिक टेस्ट है। हाइपोथेसिस जो होते हैं, परिकल्पना होता है, उसके परीक्षण के लिए हम ये टेस्ट यूज़ करते हैं। जेड टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन वेदर टू पॉपुलेशन मीन आर डिफरेंट व्हेन पॉपुलेशन वेरिएंस इज नोन। अब क्वेश्चन डायरेक्ट इस तरीके से भी आ जाता है कि इसमें पॉपुलेशन वेरिएंस जहाँ पे नोन हो वहाँ पे आप कौन सा टेस्ट यूज़ करेंगे। तो आप डायरेक्ट ये भी याद करते हैं, पॉपुलेशन वेरिएंस इज नोन में आप जेड टेस्ट यूज़ करेंगे, और जहाँ पे पॉपुलेशन वेरिएंस अननोन हो वहाँ पे आपको टी टेस्ट यूज़ करना है, नोन में जेड टेस्ट यूज़ करना है। फिर आगे देख लेते हैं इसमें, जेड टेस्ट इज बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सा टेस्ट यूज़ करते हैं, तो वो जेड टेस्ट है। बिल्कुल सेंटेंस वर्ड टू वर्ड इसमें आप देख लेना, आपको इसमें से क्वेश्चन दिख जाएगा। इसमें अब टी टेस्ट और जेड टेस्ट में जो मेन चीज़ें, जो मेन एक सेंटेंस है उसको देख लेते हैं। टी टेस्ट इज यूज्ड व्हेन कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉपुलेशन इज 0, बट इफ population coefficient correlation is not 0 then Z test is used। यहाँ पे आपको जो आपकी जनसंख्या है उसका सहसंबंध गुणांक 0 है तो आपको टी टेस्ट यूज़ करना है, और जहाँ पे जनसंख्या का सहसंबंध गुणांक 0 नहीं है वहाँ पे आपको जेड टेस्ट यूज़ करना है। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर हम देख लेते हैं एफ टेस्ट। एफ टेस्ट एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है और इट वाज गिवन बाय फिशर। ये भी फिशर ने दिया था, और एफ टेस्ट इज यूज टू द टू इंडिपेंडेंट एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस। वहाँ पे आपको एक एक की वेरिएंस के ऊपर चीज़ें देखने को मिल रही थी। यहाँ पे एफ टेस्ट में आपको टू इंडिपेंडेंट एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस दिख रहे हैं। तो आपको ये लाइन बिल्कुल याद कर लेनी है, और एज इट इज़ ये चीज़ें आपको जो मैं इसमें दिखा रहा हूँ इसको आप चाहें तो नोट कर लीजिए कॉपी में, और इसको इस तरीके से ही याद कर लीजिए। क्वेश्चन एज इट इज़ इस तरीके से ही आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपने पहले एग्ज़ाम दिए हैं तो आपको रिमाइंड हो रहा होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं पहले भी। इसमें टू सैम्पल हैव सेम वेरिएंस। तो क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि ऐसा कौन सा टेस्ट है या ऐसा कौन सा टेस्ट यूज़ करेंगे जिसमें टू सैम्पल हैव सेम वेरिएंस देखने को मिले। तो इस तरीके फिर आपको उसमें एफ टेस्ट करना है, और एफ टेस्ट है वो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
फिर इसमें एफ टेस्ट इज स्मॉल सैम्पल टेस्ट, ये भी एक स्मॉल सैम्पल टेस्ट है। इसका एक फॉर्मूला है, कभी ये फॉर्मूला भी पूछ लेता है। इसमें f इज इक्वल टू लार्जर एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस अपॉन स्मॉलर एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस, ये आपको याद करना है, लार्जर अपॉन स्मॉलर, ये ध्यान रखना है इसमें। चलिए ये 3 टॉपिक हमने कवर किए हैं। इसी में ही अब जो फाइनल है, डिफरेंस अमंग टी टेस्ट, जेड टेस्ट एंड एफ टेस्ट, ये तो देख लेते हैं। ये जो ऊपर मैंने टॉपिक पढ़ाया था उसको शॉर्ट एंड स्वीट में किया गया है, जिससे आप इस चार्ट को भी आप याद कर लेते हैं तो आपके ये तीनों टेस्ट कवर हो जाएंगे पेपर के लिए। देख लीजिए आप, टी टेस्ट, जेड टेस्ट एक पैरामेट्रिक टेस्ट है, एफ टेस्ट एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। जो टी टेस्ट जिसने दिया था वो विलियम गॉसेट थे, और जेड टेस्ट और एफ टेस्ट फिशर ने दिया था। टी टेस्ट एक स्मॉल सैंपल वाला टेस्ट है जिसमें 30 से कम वाले सैंपल साइज ली जाती है। जेड टेस्ट एक लार्ज सैंपल है जो 30 से ज़्यादा वाले सैंपल साइज ले जाते हैं, और एफ टेस्ट भी एक स्मॉल सैंपल टेस्ट है। इसमें पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट इज 0 होता है, इसमें पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट इज नॉट 0 होता है। टी टेस्ट में जो जनसंख्या का सहसंबंध गुणांक है वो 0 होता है, और जेड टेस्ट में जनसंख्या का सहसंबंध गुणांक 0 नहीं होता है। और इसमें सिचुएशन ही आपको डिफरेंट देखने को मिलेगी, टू इंडिपेंडेंस एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस, 2 अलग तरीके के आपको जनसंख्या विचरण देखने को मिलेंगे जो स्वतंत्र होंगे। फिर आप टी टेस्ट में आ जाएंगे तो आपको ये इसमें वेरिएंस अननोन होते हैं, और जेड टेस्ट में वेरिएंस नोन होते हैं, और एफ टेस्ट में वेरिएंस सेम होते हैं। इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है। फिर टी टेस्ट में क्या होता है कि इन मल्टीपल रिग्रेशन विद 3 इंडिविजुअल वेरिएबल, अभी बिल्कुल एज इट इज़ यही क्वेश्चन उठ के आ जाता है कि किस टेस्ट में मल्टीपल रिग्रेशन विद 3 इंडिविजुअल वेरिएबल्स का यूज़ कर सकते हैं, या कौन से टेस्ट को इसमें यूज़ कर सकते हैं, या किस में देखने को मिल जाता है। यानी किसी भी तरीके से क्वेश्चंस की फॉर्मेशन वो बना देते हैं एग्जामिनर, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और एफ टेस्ट में क्या होता है, टेस्टिंग फॉर ओवरऑल सिग्निफिकेंट, यानी ओवरऑल जितने भी वेरिएंस होते हैं उन पे पूरी टेस्टिंग होती है। और ये जितनी भी टेस्टेस हैं वो आपकी जो परिकल्पना लेते हैं आप, हाइपोथेसिस लेते हैं, उनको टेस्ट करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके की वीडियो प्राप्त करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।